वे प्रोटीन के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब लोग इंटरनेट पे एक नए प्रोटीन सोर्स को सर्च कर रहे हैं, यीस्ट प्रोटीन। कुछ लोगों का मानना है कि ये फ्यूचर का प्रोटीन है, कुछ बोल रहे हैं मार्केटिंग स्कैम है, और कुछ लोग तो यहाँ ये क्लेम भी कर रहे हैं कि ये वे प्रोटीन को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन एक्चुअल साइंस क्या कहती है? क्या ये प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होता है, प्रॉपर मसल बिल्ड करता है, और क्या ये कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आने के लायक है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये वे प्रोटीन का रियल अल्टरनेटिव बन सकता है? आज हम अजम्पशंस नहीं, एक्चुअल रिसर्च पेपर्स के बेसिस पे बात करेंगे। यीस्ट प्रोटीन बेसिकली एक सिंगल सेल प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, जिसे फूड या एग्रीकल्चरल वेस्ट को फर्मेंट करके ड्राइव किया जाता है। मतलब प्लांट्स या एनिमल्स की जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है। मोस्ट कॉमनली इसमें वो यीस्ट यूज होता है जो बेकिंग और ब्रूवरी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज में लिया जाता है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन अभी तक भी वही सेम बना हुआ है, प्रोटीन होना ही इनफ नहीं होता। आपके मसल्स को बिल्डअप करने के लिए क्वालिटी मैटर करती है। सब प्रोटीन इक्वल नहीं होते। सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स माना जाता है क्लास ए प्रोटीन को। अगर किसी भी प्रोटीन सोर्स के अंदर किसी सर्टेन अमीनो एसिड का प्रोफाइल लो है, या ल्यूसिन कम है, या फिर उसका डाइजेस्टिबिलिटी स्लो है, तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस ऑप्टिमाइज कभी भी नहीं हो पाता। वे प्रोटीन ही अक्सर इतना स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर ल्यूसिन का प्रोफाइल ज्यादा होता है, इतना कि वो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करे। उसका डाइजेशन बेसिकली फास्ट होता है बाकी सभी रिसोर्सेज से। मान लीजिए आपने कोई फूड खाया जिसके अंदर की प्रोटीन की अवेलेबिलिटी है, तो आपकी बॉडी को उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको एज अ अमीनोज उसको यूज करने के लिए। लेकिन वे प्रोटीन डायरेक्टली एक अमीनो का कॉम्बिनेशन होता है जो आपकी बॉडी कंज्यूम करते ही उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। और एक अच्छे प्रोटीन सोर्स के अंदर उसका एनाबॉलिकल रिस्पॉन्स हमेशा हाई होना चाहिए। करंट एविडेंसेस सजेस्ट करती हैं कि यीस्ट प्रोटीन का अमीनो एसिड प्रोफाइल काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन अभी भी वे प्रोटीन के कंपैरिजन में डायरेक्ट लार्ज स्केल ह्यूमन हाइपोट्रोफी एविडेंसेस लिमिटेड हैं। बट क्या यीस्ट प्रोटीन आपके मसल्स बना सकता है? कुछ स्टडीज के अंदर यीस्ट ड्राइव प्रोटीन ने मसल ग्रोथ सिग्नल्स पे पॉजिटिव इफेक्ट शो किए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इसमें सबसे ज्यादा एविडेंसेस सिर्फ एनिमल स्टडीज के थ्रू ही गेन किए गए हैं। अभी तक वे प्रोटीन जैसा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन मसल बिल्डिंग एविडेंस आपके यीस्ट प्रोटीन के पास नहीं है। तो लोग आखिरकार इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे हैं? इंटरनेशनली काफी सारे साइंटिस्ट सिंगल सेल प्रोटीन को फ्यूचर प्रोटीन सोर्स की तरह देख रहे हैं। अगर उसके पीछे का रीजन जानना हो, क्योंकि इसके प्रोडक्शन के अंदर जमीन का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, ये कम से कम जगह पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। वहीं आपको वे प्रोटीन के लिए बहुत सारा लैंड स्पेस का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसके अंदर की आप एनिमल्स को रखने से लेके उनके फीड्स वगैरह हर एक काम के अंदर लैंड का जो नीड है वो हमेशा बना रहता है, और जमीन हम इंसानों के पास लिमिटेड ही है। सेकंड रीजन, ये एक स्केलेबल मॉडल है जिसको कम से कम जगह में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये मॉडल इतना सस्टेनेबल है कि वे प्रोटीन के कंपैरिजन में काफी सस्ता अल्टरनेटिव बन जाता है। और सबसे बड़ा रीजन इसको इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट पे इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे आप एग्रीकल्चरल वेस्ट, या फिर यूं कहें कि फूड से बचा हुआ वेस्ट, उसको आप सड़ने नहीं दे रहे, उसका यूटिलाइजेशन करके आप उससे एक अच्छा नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या जिम ऑडियंस को अभी यीस्ट प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं? अगर इसे साइंटिफिकली समराइज करें तो यीस्ट प्रोटीन काफी प्रॉमिसिंग है, न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और फ्यूचर का पोटेंशियल भी रखता है। लेकिन अभी वे प्रोटीन को कंप्लीटली रिप्लेस करने जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसको कौन यूज कर सकता है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वीगन डाइट फॉलो करने वाली ऑडियंस को, क्योंकि इसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं हुआ है, तो इसे कंप्लीटली 100% वीगन कहा जा सकता है। और सेकेंडली, जो लोग जिन्हें दूध से एलर्जी है, या यूं कहें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन जिन लोगों का बजट का इशू है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बिकॉज ऑफ आपको पता है कि अभी वे प्रोटीन दिन बर दिन महंगा होता जा रहा है। अगर बात करें अगस्त 2025 से लेके आज तक की, तो मोस्ट प्रोबेबली 250% तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो अगर हम पर स्कूप की या पर सर्विंग की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव आज के टाइम में अगर यूं कहें कि यीस्ट प्रोटीन उसकी जगह पे है, तो बिल्कुल ये कहना सही रहेगा। सिर्फ प्रोटीन परसेंटेज को देख के सप्लीमेंट्स को जज मत किया करो। हमेशा आपको कोई भी प्रोटीन लेने से पहले ये चीजें देखनी
होनी बहुत जरूरी है। उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल, कहीं उसमें स्पाइकिंग तो नहीं किया गया है, ल्यूसिन कंटेंट कितना है, बिकॉज वही आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करेगा। और थर्ड पार्टी टेस्टिंग रिपोर्ट्स अवेलेबल मार्केट में है या नहीं, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वो ब्रांड जो लेबल पे कमिटमेंट कर रहा है वो किस हद तक सही है। और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अभी करंट सिचुएशन के अंदर इंडिया में मुझे जो बेस्ट प्रोडक्ट लगा उसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं, वहां जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। आज के टाइम में इंटरनेट के ऊपर सप्लीमेंट मार्केटिंग बहुत फास्टली ग्रो कर रही है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, मसल बिल्डिंग कभी भी मार्केटिंग से नहीं बायोलॉजी से होती है। और इसीलिए आप सबका साइंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो अपकमिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।